शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम की तमाम तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए। मोहतरम जनाब वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक सलाम, मोहतरम जनाब जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे, मोहतरम जनाब CME हेडकोार्टर लाहौर पाकिस्तान रेलवे, मोहतरम जनाब AGM मैकेनिकल लाहौर हेडकोार्टर रेलवे, मोहतरम जनाब CPO साहब। प्रॉब्लम ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4 से 5 माह हो चुके हैं। ये एक अलमिया है जो कि बहुत ज़्यादा तक़वियत भी पकड़ चुका है और रोज़ बरोज़ मतलब जो है कि इसमें एक शिद्दत पैदा होती जा रही है, जिसके नतीजे में इदारे के अंदर एक बेचैनी, एक इंतशार और एक मायूसी की फ़ज़ा जो है वो बहुत गहरे तरीके से छाती जा रही है। मसला ये है कि यहाँ क्लास 4 स्टाफ की माहाना तनख्वाहें कि जो इनकी 15 तारीख़ है, हर माह की 15 तारीख़ इनकी ड्यू डेट है, वो इन्हें पर वक्त अदा नहीं की जा रही। और स्पेशली जो मैकेनिकल ब्रांच के लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल ही टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करके 4-4, 5-5 दिन के गैप के बाद ये तनख्वाहें दी जा रही हैं। यानी कि आप तो सब्र कर सकते हैं कि एक शख्स है जिसकी तनख्वाह जो है वो 15 या 16 तारीख़ को हर महीने की हो जानी चाहिए, वो तनख्वाह कभी जा कर के कुछ लोगों को 25 तारीख को मिल रही है, कुछ लोगों को 30 तारीख को मिल रही है, कुछ लोगों को 2 तारीख को मिल रही है और कुछ लोगों को 5-5 तारीख तक मतलब जो है कि ये लेकर के जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हमारे साथ ही कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल ब्रांच, RTL ब्रांच, पावर ब्रांच, इनके साथ ही बिल्कुल स्टेशन के बिलमुकाबिल लोको शेड भी है। वहाँ भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन अफसोस कि हमारे कुछ अफसरान जिनमें डिप्टी DS साहब, DPO साहब, APO साहब, इन्होंने मिल करके उस ब्रांच का पूरा चेक अलहदा कर दिया। अब उन्हें 23 या 24 तारीख को यकमुश्त मतलब जो है एक ही फिगर के अंदर पूरी की पूरी तनख्वाह अदा कर दी जाती है। अब इस काम के होने के बाद ये एक गहरा तासुर पड़ता जा रहा है जब ये खबरें आम हुई कि जनाब ये मामला किस तरीके से पेश आ गया और किस तरीके से उन्हें यकमुश्त तनख्वाहें दी जा रही हैं, बाकी के दूसरी मैकेनिकल ब्रांच को तनख्वाहें टुकड़ों में तकसीम करके दी जा रही हैं। तो पता ये चला कि उन्होंने इंजन रोकने की धमकी दी, उन्होंने स्ट्राइक करने की धमकी दी। लिहाजा ये मुअज़्ज़ज़ अफसरान के जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, ये बनफ़्स नफीस वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने जा करके वहाँ रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि जनाब आप इंजन मत रोकिए, हम आपका ये मसला ही अलहदा कर देते हैं। अब इससे ये एक तासुर जो है वो बहुत गहरा होता जा रहा है और तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि क्या मसले का हल यही है कि अगर आप अपना कोई काम निकालना चाहते हैं तो आप ट्रेन ऑपरेशन को मुअत्तल कर दें, आप ट्रेनों को बंद कर दें, या फिर मैकेनिकल ब्रांच, कैरेज एंड वैगन, RTL ब्रांच, पावर वैन ब्रांच, इनको क्या ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब अगर आपको बर वक्त सैलरी चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रेनें रोकनी पड़ेंगी। हम समझते हैं कि ये जो एक तासुर है ना, ये मुल्क के मफाद में है, ना ये इदारे के मफाद में है। और जिन लोगों ने इस तासुर को गहरा किया, जो लोग इस तासुर के पैदा करने के मजाज हैं या जिम्मेदार हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में ये इदारे के साथ कोई बेहतर अमल नहीं किया। तो लिहाजा इस मामले को समझा जाए, इस मामले की संगीनी को समझा जाए, तनख्वाह यकमुश्त अदा की जाए। जब एक ब्रांच को आप यकमुश्त तनख्वाहें दे सकते हैं तो दूसरी ब्रांच को टुकड़ों में तकसीम करके तनख्वाहें देखने का मकसद क्या है, वजह क्या है, जवाब क्या है, जो कि बहरहाल कोई भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता। तो लिहाजा अब लोग मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, इदारे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमें ये चीज़ नहीं पसंद कि हमारा इदारा जो है उसका ऑपरेशन मुअत्तल हो जाए या वो रुके, किसी भी तरह की रुकावट का शिकार हो। लेकिन यहाँ पर बज़ाते खुद इस तरह के मामलात को पेश करके लोगों को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि जनाब आप ऐसा अमल करेंगे तो ही आपकी सुनी जाएगी, जो कि एक बेहतर बात नहीं है। तो लिहाजा अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, उनके पास सिवाय इसके और कोई चाराकार नहीं कि उन्हें अगर इस तरह से टुकड़ों में तकसीम करके तनख्वाहें दी गई और 20-20 और 25-25 दिन के वक्फे के बाद दी गई तो फिर उनके पास सिवाय ट्रेन ऑपरेशन को रोकने के और कोई रास्ता बाकी नहीं है। और ये रास्ता, इसका इंतखाब वो खुद नहीं करेंगे, बल्कि बजरिया एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, रेलवे अफसरान खुद ये जवाब पैदा करेंगे, खुद जवाब पैदा करके उनको देंगे। जैसा कि मैंने तज़किरा किया इससे पहले कि किस तरह से लोको शेड में यकमुश्त अदायगी की, तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी कराई गई और किस तरीके से वो तनख्वाहें हुई। तो लिहाजा बेहतर ये है, इदारे के मफाद में बात यह है कि अगर तनख्वाहें देनी हैं तो सब क्लास 4 स्टाफ को आप यकमुश्त तनख्वाहें दें। अगर ब्रांच वाइज भी आप देना चाहते हैं तो ब्रांच में भी टुकड़ों में तकसीम करके न दें, बल्कि पूरे ब्रांच के फिगर को लेकर के वो तनख्वाहें फिलफौर जारी की जाएं। हम
بارہا کہتے ہیں ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اچھائی چاہتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ یہ اس مہینے کی بات ہے، اگلے مہینے سے انتشار بہت زیادہ پھیلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا صبر جواب دے جائے اور وہ آپ کے ٹرین آپریشن کو معطل کر دیں، روک دیں۔ لہٰذا اس المیہ کے جنم لینے سے پہلے تمام تر ارباب اختیار اور جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ کوشش کر کے تھوڑی سی توجہ دے کر کے اس المیہ کو جنم ہی نہ لینے دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ریلوے پائندہ باد۔